हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निधि शो। आज हम मच अवेटेड मूवी SSMB 29 मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम कंफर्म हो चुका है, वाराणसी। एंड दिस इज़ वाराणसी टू द वर्ल्ड, जो एस राजमौली जी हमें एक ग्लिम्स देने वाले हैं उनकी दुनिया में, वाराणसी की दुनिया में। इसमें महेश बाबू हैं, इसमें प्रियंका चोपड़ा जोनस है, पृथ्वीराज सुकुमारन है और म्यूजिक दिया है MM कीरवानी जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। वाराणसी 512C। 2027, ओके। एस्ट्रल शंभुली। वाओ। शेल्फ अंटार्कटिका। क्या किस तरफ देखूं? वो शिप है क्या? बोसेली वेल्डरनेस अफ्रीका। हिप्पोस। wow, that was nice transition. गर्भवती केव। गर्भवती की। ओह। 7200 BC लंका नगरम। ओह। Wow, I thought that's a tree. राम। मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। ओह। नंदी। रेसिंग टुवर्ड्स अस। वाराणसी। ग्लोब ट्रॉटर, टाइम ट्रॉटर। वाव। तीन मिनट 40 सेकंड का था, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला यार। लाइक आई वाज स्टिल थिंकिंग कि क्या क्या दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, बट really I was so engrossed in it. I was so mesmerized. I didn't even feel it's been 1 minute also. Like मैं वेट कर रही थी कि और कुछ दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 3 मिनट का 3 मिनट 40 सेकेंड्स का था। तो आई वॉज लाइक और कुछ आएगा और कुछ आएगा और कुछ रिवील करेंगे उनके, बट 3 मिनट 40 सेकेंड्स कब के हो चुके हैं। वाओ, सो अमेजिंग। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी अलग ही दुनिया में लेके गए यार राजमौली। बस पता नहीं चल रहा था कि कौन सा दुनिया है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट, अंटार्कटिका, अफ्रीका दिखा रहे थे। बार बार वाराणसी को विजिट करके जा रहे थे। श्री लाइक लंका नगरम बोल रहे थे हर जगह। लाइक वाओ, आई वाज लाइक मणिकर्णिका घाट बोल के। वाओ,
ही शोइंग एवरीथिंग, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड, जगह जगह दिखा रहे थे कि ऐसी जगह। और वो जगह, वो एक शॉट था ना अंटार्कटिका में, जिस तरह से एक आइस क्यूब वाटर में गिरता है एंड देन सडनली वो एक वर्लपूल की तरह ऊपर आता है एंड देन इट स्टे स्टिल, लाइक फ्रीज कर दिया फ्रेम को। दैट वॉज सो गुड, वो अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद से जैसे ही वाराणसी जगह आ गए ना, लंका नगरम बोल के, आई थिंक वो हनुमान जी थे, लाइक आई नो वानरम थे, बट हनुमान जी थे या फिर दूध में और एक इंसान भी थे जो कुछ ब्लॉक ऑफ स्टोन या कुछ लेके खड़े हुए थे, वो हनुमान जी थे, पता नहीं चल रहा था। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी हैं, बट देन वो कुछ ऐसे एक लीव्स की तरह कुछ आ रहा था, मुझे लगा कुछ कुछ रास्ता होगा, कुछ ब्रिज की तरह होगा या फिर कुछ पेड़ होगा, ऐसा लग रहा था। बट धीरे धीरे जाते ही, लाइक नज़दीक जाते ही, जैसे ही वो एक शॉर्ट जूम इन करते जा रहा था ना फ्रेम, राम जी निकले वहाँ। लाइक दैट्स अमेजिंग यार, लाइक वाओ, दैट वाज, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम रियली वेरी स्पीचलेस। बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड ऐसी दुनिया में इतने लोगों को दिखाना, लाइक ऐसा लग रहा था कि पुराने जो हमारे ऋषि मुनिया थे, स्टार्टिंग जो शॉट था ना, ऋषि मुनि कोई यज्ञ करते रहते हैं, फायर में कुछ, आग में कुछ डालते रहते हैं एंड देन वो आग जल के जिस तरह से एक भूमंडल पे पूरे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में कुछ स्टार्स की तरह कुछ हो जाता है ना, इट फेल्ट सो सरियल, लाइक बहुत ही अनबिलीवेबल, मेस्मराइजिंग एक दुनिया में लेके गए वो। सच में पता नहीं चल रहा था कि क्या सोचे स्टोरी के बारे में, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक ट्रेलर, लाइक आई विल से इट्स काइंड ऑफ टीजर ओनली, बट ट्रेलर बोल के 3 मिनट 40 सेकंड्स का ट्रेलर ही हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव इट्स अ ट्रेलर, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया स्टोरी लाइन क्या हो सकती है। बट अब तक जो भी न्यूज़ आया है इस मूवी के ऊपर एंड जो कैरेक्टर्स को उन्होंने फर्स्ट लुक के हिसाब से उन्होंने अपलोड किया हुआ है, पृथ्वीराज सुकुमारन जी का जो कैरेक्टर है कुंभ का, एंड प्रियंका चोपड़ा का जो मंदाकिनी कैरेक्टर है, उस हिसाब से इट्स गोना बी लाइक न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक 2027 बोल के भी उन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है, सो 2027 को आने वाला है। एंड उस टाइम फ्रेम में जिस तरह से पुराने उस टाइम का एंड इस टाइम के कैसे जोड़ा जाएगा, उस टाइम में जिस तरह से ऋषि मुनिया पूछते थे, उनका जो पावर्स होती थी वो दिखाया जाएगा। थ्रू आउट द ईयर्स कैसे दुनिया बदल गई थी, कैसे might be there is something, maybe there will be some kind of treasure, some kind of powerful entity जो उस टाइम से इस टाइम तक आता होगा, and for that they will be fighting in this time, like ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि जिस तरह से कुंभ का कैरेक्टर है, जो विलन कैरेक्टर है पृथ्वीराज जी का, वो देखने में तो बहुत ही पैसे वाले लग रहे हैं, बहुत ही रिच काइंड ऑफ पर्सन है। जिस तरह का उनका एक व्हील चेयर था, उसके ऊपर लिम्स बने हुए थे, सो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेल ऑफ गाय। एंड उनका बॉडी जो पैरालाइज्ड है उसकी वजह से वो कुछ चाहते हैं कि अपने आप को कुछ पावर्स आ जाए, ऐसा या फिर कुछ भी हो सकता है उनका। किस तरह से राजमौली जी सोचते हैं हम बता नहीं सकते, सिर्फ गेसेस कर सकते हैं। सो गेसेस में एक गेस है कि कुछ वो एंटिटी को पाने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए वो एंटिटी पाने की कोशिश करेंगे, एंड देन इट्स वेरी डेंजरस फॉर अ पर्सन टू हैव इट फॉर पर्सनल गेन्स। इसलिए महेश बाबू जी, शायद उनका नाम रुद्रा है इसमें, सो रुद्रा ट्राइज टू स्टॉप कुंभा एंड मंदाकिनी विल बी हेल्पिंग हिम इन स्टॉपिंग दैट वॉट एवर डिजास्टर इज गोना हैपन। सो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से मंदाकिनी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, शी इज़ अ सिंपल गर्ल हु इज़ लाइक फाइटिंग फॉर द गुड डीड अलॉन्ग विथ रुद्रा। एंड जिस तरह से उनके हाथ में गन था, गन से शी इज़ ट्राइंग टू डिफेंड समवन, शी इज़ ट्राइंग टू डिफेंड हर सेल्फ, वो एक फर्स्ट लुक हम देख सकते हैं। सो इस हिसाब से देखा जाए तो कुंभ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, जो ये लोग रोकना चाह रहे हैं कि दुनिया को कुछ प्रॉब्लम ना हो इनकी वजह से बोल के। एंड दैट्स हाउ वी माइट गेस, वन ऑफ द गेसेस बहुत बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है स्टोरी लिंक, वो पावरफुल एंटिटी को पाने की जो कोशिश करते हैं, उस टाइम से इस टाइम को जो आया है वो उनको पाने की कोशिश करते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट दैट पावरफुल एंटिटी माइट बी। वो एक ट्रेजर हो सकता है, वो एक कुछ मनी की तरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं सकते। वी हैव टू वेट फॉर द मूवी, बट उसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा 2027 तक। एंड बनता है यार वेट, इट्स लाइक वर्थ इट, क्योंकि जिस तरह से एस एस राजमौली एक दुनिया बनाते हैं
उस दुनिया को अपने अपने आप को उसमें फील करने के लिए इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। जो भी वो मूवीज़ बनाते हैं ऐसे होते हैं कि बहुत सालों तक उनको ना हम बार बार देख सकते हैं। ऐसा होता है कि फ्यूचरिस्टिक मूवी देख रहे हैं वैसा लगता है उनका जो भी काम होता है, बहुत ही पिक्चर परफेक्ट हो जाए वैसे करते हैं वो। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट, सो दैट जो भी आउटपुट है, जो भी आउटकम हम चाहते हैं वो बहुत ही परफेक्ट हो विदाउट एनी फ्लॉज। एंड या सिर्फ इस तरह के अपडेट्स बीच बीच में देते रहे तो बस है हमारे लिए। वी हैव टू वेट, सो विल वेट। मूवी तो बहुत ही दाजो होने वाली है क्योंकि ट्रेलर से पता चल रहा है कि कौन सी दुनिया में लेके जाने वाला है। वी हैव टू हैव दोज काइंड्स ऑफ इमेजिनेशंस। जिस तरह से ये हमें दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे इमेजिनेशन भी उसी तरह रिच होनी चाहिए। क्योंकि ही इज़ नॉट एनी नॉर्मल गाय, ही इज़ नॉट एनी ऑर्डनरी गाय दैट सिंपल स्टोरी लाइन बता के हम लोग सिर्फ गेस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो ऐसे होते हैं, उनकी ट्रेलर्स भी ऐसे होते हैं कि हम गेस नहीं कर सकते हैं। एंड बाहुबली एंड RRR से हमने देख ही लिया है कि कैसे कैसे है इनका दिन, कैसे चलता है मुझे। और इस मूवी का स्टोरी लाइन भी विजय सर ने लिखा है, SS आची के डैड ने। सो उसी तरह इस मूवी का भी वी कैन एक्सपेक्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्विस्ट। बता नहीं सकते, बट ये मूवी तो बहुत ही धांसू होने वाली है यार। एंड पहला शॉट भी बहुत अच्छा था यार वाराणसी का, जिस तरह से उन्होंने वाराणसी ऑब्वियसली नाम है तो मूवी का नाम है, उसी जगह को दिखाना चाहिए। सो जिस तरह से उन्होंने दिखाया है वहाँ से शुरू किया है। एंड आई हैव टू से वी इमेंसली रेस्पेक्ट हिम फॉर शोइंग द कल्चर। उन्होंने जो भी मूवीज़ किए हैं उसमें अपने कल्चर को पहला दर्जा दिया हुआ है। एंड इस मूवी से बहुत कुछ सीक्रेट्स बोल सकते हैं, या फिर ऑल्दो इट काइंड ऑफ इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रियल स्टोरी, बट फिर भी जो भी फिक्शन है उस मूवी को जिस तरह से वो हमारे कल्चर को इम्बेड करके दिखाएंगे, माइथोलॉजी कैरेक्टर्स को जो इम्बेड करके दिखाएंगे, दैट विल बी अ बैंगर टू वॉच। कांट वेट। बहुत अच्छा लगा, जितना तारीफ करते जाओ करते जाएंगे। वीडियो सिर्फ लंबा होगा बट बातें ख़त्म नहीं होंगी। बट एनीवेज मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। ट्रेलर तो मुझे आई रियली लव इट। आप लोग बताइए यार आपकी क्या फीलिंग्स है इस मूवी को लेके। आप वेट कर सकते हैं 2027 तक, या फिर कुछ चाहते हैं कि बीच में कुछ कोई स्टोरी का कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ना कुछ लीक हो जाए, वो क्या आप सोच रहे हैं, या फिर आप भी वेट कर सकते हैं मेरी तरह। कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। आई वुड लव टू नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ दिस मूवी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।